खबर 9 बजे देख रहे हैं आप और हम लगातार बात कर रहे हैं संजय राउत की, जिन्हें कल ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। संजय राउत को अब से कुछ ही देर में मेडिकल के लिए लेकर जाया जाएगा और मेडिकल के बाद 11 से 11:30 के बीच संजय राउत को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। लगातार इससे जुड़ा अपडेट हम आपको देते रहेंगे। लेकिन देखिए, संजय राउत की गिरफ्तारी पर उनके भाई सुनील राउत ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सुनील राउत का कहना है कि जो पैसे बरामद किए गए हैं वो पार्टी का पैसा है। ये पैसा अयोध्या दौरे के दौरान चंदे के तौर पर जमा किया गया था और पार्टी को वापस किया जाना था। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं क्योंकि आपको बता दें, संजय राउत के घर से कल करीब 11 लाख रुपए कैश बरामद हुआ था और कहा यह गया कि वो उस कैश के बारे में जानकारी नहीं दे पाए। हमारे साथ सुनील राउत है। जिस तरह से आज न्यायालयीन सुनावनी होगी, किस तरह से देखते हो आप? देखो, कोर्ट की लड़ाई कोर्ट में लड़ेंगे। हमें आज भी कोर्ट पे पूरा विश्वास है और जो कोर्ट निर्णय देगी उसका हम आदर करेंगे। जो 11.5 लाख कल मिले हैं उसका 11 लाख नहीं मिले, 10 लाख रुपए का एक पैकेट था। तो 10 लाख रुपए पैकेट जब ये लोग सब अयोध्या गए थे तब कुछ पैसा जमा किया था कंट्रीब्यूशन। उस कवर पे लिखा था अयोध्या और एकनाथ शिंदे, उसका कवर भी ईडी ने जमा कर दिया है। तो ये पैसा पार्टी का था, पक्ष का था, वो हम लोग वापस करने वाले थे, लेकिन ये सब टेंशन में रह गए। एकनाथ शिंदे जी का नाम है कवर पे, है ना, नाम है, एकनाथ शिंदे का नाम है। गुना दाखिल हुआ, एफआईआर दाखिल हुई वाकोला पुलिस। ऐसा बोगस है, ये कट कारस्थान है जो संजय राउत को अटकाने की ये सब चल रहा है। कौन सा, कितना आज तक क्यों नहीं उन्होंने धमकी आई? हाँ, आज ही 5-6 दिन में कैसी धमकी आ गई? इसका मीनिंग है कि ये सब भारतीय जनता पार्टी के कोई बोगस लोग हैं, वो सब ये मैनेज कर रहे हैं जी। संजय राउत को अटक करे, उनको अंदर डाल दे, शिवसेना का आवाज बंद कर दे, उद्धव साहब को अकेला पड़े, ये सब उनकी कट कारस्थान है। इसलिए 50 लाख ट्रांजैक्शन ऑल इज बोगस, टोटली बोगस। फ्लैट पेमेंट है, उससे फ्लैट लिया कभी लिया है? 2002 की बात है ना, ये 2002 के दो में अभी 20 साल के बाद ये लोग पूछ रहे, वो भी क्या कैश एंट्री नहीं है, चेक एंट्री है, चेक एंट्री है। और किससे लिया है? हाँ, वो देख लो। मेरा रिलेटिव से पैसा लेना कुछ बोगस काम है क्या? क्या होगा? कस्टडी मांगी जाएगी, होगा वो देखा जाएगा। कोर्ट पे मेरा पूरा विश्वास है। आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, अकेला गिराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इससे भी हम लड़ेंगे, ऐसा ही सुनील राउत का कहना है। तो संजय राउत के भाई सुनील राउत को सुन रहे थे। जिस तरीके से कानूनी कार्रवाई होगी उस पर वो अपनी बात कर रहे थे और जो पैसे मिले थे उस पर भी उन्होंने सफाई दी है। संजय राउत के खिलाफ कार्रवाई पर महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी सत्य की जीत की बात कर रही है तो शिवसेना ने इसे साजिश करार दे दिया है। उद्धव के सबसे भरोसेमंद सेनापति पर कानूनी शिकंजा कस गया है। कल सुबह 7 बजे से शुरू हुई कानूनी कार्रवाई देर रात 12:40 पर राउत की गिरफ्तारी के साथ खत्म हुई। शिवसेना इसे बदले की भावना से की गई कार्रवाई बता रही है। राजनीति गंदी चल रही है, बदले की भावना, दूसरा क्या है? उन्होंने आज ट्वीट किया, किसी भी हालत में मर जाऊंगा लेकिन शरण नहीं जाऊंगा। ये ट्वीट उनकी निष्ठा का प्रतीक है, उनके धारिष्ठ का, धैर्य का प्रतीक है। ईडी की टीम कल सुबह से राउत के घर के अंदर मौजूद थी और बाहर सियासी घमासान शुरू हो गया। बीजेपी और शिवसेना एक दूसरे पर हमलावर नजर आई। मुझे ऐसा लगता है कि सीबीआई हो या ईडी हो, ये अपनी स्वतंत्र कारोबार करती है, इससे राजनीति का कोई लेना देना नहीं है। पता नहीं क्या आनंद फानन में यह फैसला लिया गया। 10-10 ईडी के अधिकारी किसी के घर में आ जाते हैं सुबह 7 बजे। देश में हजारों लोगों पर ईडी के केसेस चल रहे हैं, उन्हें समन्स भेजे जाते हैं 2 बार, 4 बार, 10 बार, लेकिन ईडी किसी के घर में चली जाती है, ऐसा होता नहीं। विरोधी दल कार्रवाई की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। महाविकास अघाड़ी के सहयोगी दल एनसीपी और कांग्रेस ने भी कार्रवाई को सियासी साजिश बताया। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सवाल उठाने वालों को करारा जवाब दिया। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। नाही, काय कारवाई चौकशी चालू आहे ना, अटक होती। आता मला नाही माहित अटक, मी काय तिकडे अधिकारी नाही आहे, त्यामुळे ते ईडीची चौकशी सुरू आहे, त्यांची चौकशी होऊ द्या आणि बघा, ते तर म्हणालेत ना मी काय केलेलं नाही, तर कर, नाही त्याला डर कशाला असले।
देखिए, जिस पत्राचौल पर महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है, जिसकी वजह से संजय राउत पर केस तक दर्ज हो गया है, वो पूरा मामला है क्या पत्राचौल का, आइए आपको बताते हैं। बड़ा सवाल ये है कि क्या ईडी की ये कार्रवाई बदले की है, जैसा कि शिवसेना और कांग्रेस आरोप लगा रही हैं, या फिर संजय राउत पर लगे आरोपों में सच्चाई है। आखिर क्या है पत्राचौल केस, ये समझना बहुत जरूरी है। 1034 करोड़ के घोटाले का आरोप है। संजय राउत के दोस्त प्रवीण राउत आरोपी है। चौल के लोगों के साथ धोखाधड़ी का आरोप है। गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी पर आरोप है। प्रवीण राउत की कंपनी है गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन। पत्राचौल में 3000 फ्लैट बनाए जाने थे। 672 फ्लैट चौल के निवासियों को मिलने थे। प्राइवेट बिल्डरों को जमीन बेचने का आरोप। अब ये समझिए कि शिवसेना सांसद संजय राउत के तार इस केस में कैसे जुड़े हैं। प्रवीण राउत की पत्नी ने संजय राउत की पत्नी को 55 लाख दिए। आरोप है कि 55 लाख में संजय राउत ने दादर में फ्लैट खरीदा, जिसे ईडी ने जब्त किया है। संजय राउत की मुसीबत बढ़ती जा रही है। जहां एक तरफ ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, वहीं दूसरी ओर मुंबई पुलिस ने धमकी देने के आरोप में केस दर्ज किया है। पूरा मामला क्या है, आपको बताते हैं। संजय राउत को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। उसी के साथ एक मुसीबत ने दस्तक दे दी है। मैं अभी कुछ भी बात कर नहीं सकती हूँ और ये जो है मामला जो है पुलिस के पास है, तो अब वही देखेंगे क्या करना है। स्वप्ना पाटकर की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने संजय राउत के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। स्वप्ना पाटकर पत्राचौल घोटाले की एक अहम गवाह है। पहले जान लीजिए पूरा मामला क्या है। 15 जुलाई को स्वप्ना पाटकर को एक धमकी भरा पत्र मिला था। चिट्ठी में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था। बलात्कार और जान से मारने की धमकी दी गई थी। ईडी के सामने जुबान बंद रखने की बात कही गई थी। एफआईआर जो है वो लॉन्च किया गया है और ऐसे में ये किसी भी सवालों का जवाब देते हुए इस समय बचती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन बात स्पष्ट है, एक तरफ हिरासत में जहां ईडी संजय राउत से लेकर पूछताछ कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अब स्वप्ना पाटकर के कंप्लेन पर संजय राउत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। तो कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में संजय राउत की मुश्किलें काफ़ी बढ़ सकती हैं। स्वप्ना का दावा है कि इन धमकियों के पीछे संजय राउत का हाथ है। स्वप्ना पाटकर ने पुलिस को धमकी भरे पत्र और ऑडियो क्लिप की जानकारी दी है। संजय राउत के खिलाफ स्वप्ना पाटकर ने लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। मुंबई पुलिस एक्शन में आ गई है। देर रात स्वप्ना पाटकर को पुलिस थाने बुलाया गया था। संजय राउत के खिलाफ आईपीसी सेक्शन 504 और 509 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इस वक्त आपको बड़ा अपडेट दे दें मुंबई से ही। अब से कुछ ही देर में संजय राउत को मेडिकल के लिए लेकर जाया जाएगा। कल ईडी ने संजय राउत को गिरफ्तार किया था। पूरी रात उनकी ईडी दफ्तर में बीती है और अब थोड़ी ही देर में उनको लेकर ईडी की टीम निकलेगी। पहले अस्पताल लेकर जाया जाएगा, जहां पर उनका मेडिकल होगा, और उसके बाद 11 से 11:30 बजे के बीच पीएमएलए कोर्ट में संजय राउत को पेश किया जाएगा। 18 घंटे की पूछताछ के बाद राउत को गिरफ्तार किया गया। सीधा ईडी दफ्तर के बाहर आपको लेकर चलते हैं। मृत्युंजय मेरे सहयोगी वहां से बने। मृत्युंजय जी बिल्कुल, देखिए संजय राउत को कुछ ही देर में ईडी दफ्तर से जेजे अस्पताल ले जाया जाएगा, जहां पर उनकी मेडिकल जांच होगी। और देखिए तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहे हैं, यही काले रंग की इनोवा कार है जिसमें संजय राउत को जेजे अस्पताल ले जाया जाएगा, जहां उनका मेडिकल होगा। 9:30 बजे का समय पहले बताया गया है। और आपको बता दें कि पुलिस स्कॉट वैन भी अब यहां लगनी शुरू हो गई है। कैमरामैन धर्मेंद्र थोड़ा कैमरा पीछे दिखाएं। यहाँ पुलिस स्कॉट वैन को देखिए किस प्रकार से अंदर ले जाया जा रहा है। और महत्वपूर्ण बात यह है किस प्रकार से सुरक्षा लगाई गई है। इस प्रकार से घेरा लगाया गया है कि किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति उस सुरक्षा घेरे के बीच ना आ सके, या फिर जो ये बैरिकेड है उसे तोड़कर अंदर जाने की कोशिश ना करे। कार्यकर्ताओं को यहां आने की इजाजत नहीं दी गई है। और ये देखिए ब्लैक रंग की जो आप इनोवा कार देख रहे हैं, इसी में संजय राउत को ले जाया जाएगा। फिलहाल पुलिस स्कॉट जो है वो वैन लगाई जा रही है। और 9:30 बजे का समय दिया गया है, यानी 9:30 से 9:35 के बीच संजय राउत यहां से निकलेंगे और सीधे जेजे अस्पताल जाएंगे। यहां से जेजे अस्पताल की दूरी 10 से 12 मिनटों की है। और चूंकि पुलिस स्कॉट है तो ये सफर भी महज 10 मिनटों में पूरा होने की उम्मीद है और 10 मिनटों के भीतर जेजे अस्पताल पहुंच जाएंगे। वहां महत्वपूर्ण है कि क्या संजय राउत किसी बात की शिकायत करते हैं, क्या उन्हें कोई मेडिकल तकलीफ है, इस बात का जिक्र डॉक्टरों के सामने करते हैं। अगर वो किसी तकलीफ का जिक्र करते हैं तो उसमें समय लगता है, लेकिन अगर वो कहते हैं कि उनके सभी वाइटल्स ठीक हैं या उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है तो जल्द ही ये मेडिकल जांच भी खत्म हो जाएगी और मेडिकल रिपोर्ट के साथ ही ईडी के अधिकारी जेजे अस्पताल से निकलेंगे और फिर पीएमएलए कोर्ट का रुख करेंगे। अब ये देखना होगा कि क्या वो सीधे अस्पताल से पीएमएलए कोर्ट जाते हैं या फिर एक बार फिर
फिर दफ्तर लाते हैं और यहाँ से पीएमएलए कोर्ट जाते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर कल जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम हुआ, सुबह 7:20 पर उनके मैत्री बंगले पर, मुंबई के भांडुप इलाके में उनके मैत्री बंगले पर ईडी की टीम पहुंची सुरक्षा कर्मियों के साथ में। लगभग वहां 8 घंटे की पूछताछ हुई। बड़े नाटकीय अंदाज में संजय राउत और बड़े राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपने घर से निकले और ईडी दफ्तर पहुंचे। ईडी दफ्तर में भी लगभग 7-7.5 घंटे उनसे पूछताछ हुई और रात 12 बजे के बाद उन्हें गिरफ्तार दिखा दिया गया और गिरफ्तारी के बाद से उन्हें आराम करने के लिए कहा गया है और सुबह उन्हें ब्रेकफास्ट और चाय के बाद उन्हें बताया गया कि आपको मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा। तो 9:30 बजे का समय उन्हें दिया गया था और 9:30 बजे का वक्त हो चुका है और ऐसे पर अब जो गाड़ियां हैं, जो कॉन्वॉय है, वो लगाने की तैयारी यहां पर शुरू हो गई है। लेकिन बैरिकेड देखिए किस प्रकार से यहां पर तैनात किया गया है। ये पुलिस वैन आप देख रहे हैं। तो कुछ ही देर में संजय राउत यहां से जेजे अस्पताल के लिए रवाना होंगे, जहां वहीं पर बने रहें। मृत्युंजय, आप वहीं पर बने रहें। मृत्युंजय, बहुत अहम तस्वीरें दिखा रहे हैं। कभी भी संजय राउत को वहां से लेकर जाया जाएगा मेडिकल के लिए। इससे जुड़ा हर अपडेट लगातार आप तक पहुंचाएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।